नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। आप सभी का द प्रोजेक्ट भारत क्लास में तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सवाल नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। देखिए प्रश्नावली 2.1 है। इस प्रश्नावली में हमने क्या डिस्कस करा था, सवाल नंबर 1 से 10 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सवाल नंबर 11, 12 और 13 की आज बारी है। बहुत अच्छे से समझिएगा। तो देखिए पहले हमको मुख्य मान निकालना था, लेकिन अब मुख्य मान नहीं निकालना है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या इसका मान आएगा, इसको हल करना है। तो चलिए हम सवाल नंबर 11 को हल करते हैं। तो एक इसमें आपको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बता दूं कि जब भी आपके पास इनवर्स आए ना, यानी व्युत्क्रम फलन अगर आता है, तो बाहर अगर व्युत्क्रम होगा तो अंदर हमको बिल्कुल सीधा फलन बनाना है, यानी प्लस में फलन बनाना है। या tan इनवर्स से अंदर tan बनाओ, या cos इनवर्स से अंदर cos बनाओ, या sin इनवर्स से अंदर sin बनाओ, तो कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करें शुरू। चलिए देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ tan इनवर्स, लिख दिया मैंने, और ब्रैकेट में मैं बात करूंगा कि tan इनवर्स में अगर मैं tan की बात करूं तो ये 1 tan में किसकी वैल्यू होता है, तो tan π/4 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब प्लस आपको मैंने पीछे सवाल में समझाया था, जब cos इनवर्स का कोई भी फंक्शन आए, फलन आए और अंदर माइनस हो, तो पाई में से हम वैल्यू को माइनस कर देते हैं, यानी एंगल को माइनस कर देते हैं। तो cos में हमें पता है 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 यानी 60 की। तो मैं यहाँ पर जो लिखने वाला हूँ ना, मैं लिखूंगा cos, और इधर में क्या लिख दूंगा, यहाँ पर चलो मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ लिख दूंगा पाई माइनस π/3 लिख दूंगा। कोई दिक्कत परेशानी है। और साइन इनवर्स फलन है आपके पास, तो यहाँ पर माइनस है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इनवर्स में भी हो जाएगा। तो माइनस का हो जाएगा, ये साइन इनवर्स हो जाएगा, और अंदर साइन हो जाएगा π/, क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ये जो 1/2 मान है ना साइन में, वो 30 का होता है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, अब यहाँ tan इनवर्स है, ये tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर π/4 बचेगा, प्लस ऐसे ये cos इनवर्स है, ये cos है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 2π/, कितना बचेगा 3। ऐसे आपके पास माइनस, यहाँ पर sin इनवर्स है, sin है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा π/6। तो यानी कहने का मतलब इसका लॉसन ले लो, यानी एलसीएम ले लो, 12 आएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 4 × 12, तो ये 3π हो जाएगा, प्लस 3 चौक 12, 3 चौक और 4 गुना कितना हो जाएगा 8π, 6 दूना 12, बचेगा 2π। सॉल्व कर लो, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9π/12, तो 3 × 9 और 3 चौक 12। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये क्या आ गया 3π/4। तो यही आपका इसका क्या है, मान है, यानी इसका ये हल है। कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक? कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, सजेशन जरूर दीजिए। अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे फिर हमारा मनोबल कैसे बढ़ेगा, हम कैसे और बेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आप लोगों का कोऑपरेट करना फर्ज बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे औरों की भी मदद हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो चलिए सेम कॉन्सेप्ट को इधर भी लगाते हैं और यहाँ पर भी इसको सॉल्व करते हैं। तो बाहर cos इनवर्स है, अंदर 1/2 है, तो आपको पता है कि मैं अंदर cos का सिस्टम बनाऊंगा, तो cos में 1/2 किसकी वैल्यू होता है π/3, यानी 60 का मान होता है। और ऐसे यहाँ पर प्लस का 2 साइन इनवर्स है, तो ये साइन में 1/2 किसका मान होता है, बहुत अच्छे से आपको मालूम है, π/6 यानी 30 का मान होता है। तो देखिए cos इनवर्स से cos बिल्कुल कट जाएगा, बचेगा π/3, अब प्लस का 2, और ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू कितना बचेगा, ये 2 × π/6। तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6, यानी π/3 प्लस π/3 बचेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हर समान है, हर समान है, जोड़ दीजिए, तो ये 2π/ कितना हो गया 3। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये भी आपके पास इसका एक आंसर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हो रहा है। अब चलते हैं सवाल नंबर 13 पे।
बहुत अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। तो देखो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूं। तो देखिए ये साइन इनवर्स x बराबर y है। आपको याद होगा जब मुख्य मान निकाला जाता था तो साइन इनवर्स का कुछ परिसर होता था। कॉस इनवर्स वाले फलन का भी कोई परिसर था, कॉसेक का भी था, सेक का भी था, टेन का भी था, कॉट का भी था। यानी सारे इनवर्स के जितने फलन थे सबके अपने परिसर होते थे, उसका अपना मुख्य मान होता था ना। तो देखिए ये आपको पता है कि जो साइन इनवर्स के जो मुख्य शाखा का परिसर है, मुख्य शाखा का जो परिसर है ना मेरे भाई मेरे दोस्त, मुख्य शाखा का जो परिसर है वो कितना होता है, -π/2 से प्लस का π/2 होता है। तो ध्यान देना ये y का फलन है ना यहाँ पर, तो ये जो y यहाँ पर लाई करेगा ये -π/2 से π/2 तक चलेगा। तो यानी ये दोनों भी शामिल होगा और इससे कम भी शामिल होगा। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें कौन सा लाई कर रहा है, तो y केवल b वाला ऑप्शन लाई कर रहा है कि y का मान π/2 के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और y का मान माइनस का π/2 के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इसको थोड़ा अच्छे से समझना। तो यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो y का मान यहाँ पर लाई करेगा ये बस यहाँ पर इसी बेस पर लाई करेगा। क्यों? क्योंकि मुख्य शाखा का परिसर ये होता है। तो देखिए मैंने ये 13 क्वेश्चन करा दिया है। अब इसके आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है, स्पीड ज्यादा हो रही है तो आप कमेंट करके बताइए, बहुत स्लो में भी आपको समझा देंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए मेरे भाई मेरे दोस्त आगे चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले सवाल में मिलते हैं। तो देखिए हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर 14 के बारे में। सवाल नंबर जो आपके पास 14 है यहाँ पर, इसके बारे में देखते हैं। बोल रहे हैं कि tan इनवर्स √3 और माइनस sec इनवर्स -2 का क्या मान होगा, यानी किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है। तो कुछ ऑप्शन दे रखा, तो हमको भैया ऑप्शन से क्या लेना, हमें तो मेथड पकड़ के चलना है। तो सबसे पहले मैं इसको दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, tan इनवर्स √3 है माइनस sec इनवर्स -2 है। तो मैंने रूल क्या बताया है कि जो जैसे यहाँ पर ये इनवर्स है ना, तो इसका अंदर बना दो प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी बना दो, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ sec इनवर्स है तो आपको पता है कि cos हो, sec हो या फिर cot हो, तो आपको क्या करना है, पाई में से माइनस कर देते हैं जिस पर ये एंगल आएगा। तो समझ जाना यहाँ पर, देखो भाई tan इनवर्स है और ये √3 tan में किसकी वैल्यू होता है, हमें बहुत अच्छे से मालूम है, π/3 यानी 60 का मान होता है। अब माइनस sec इनवर्स है और आपको पता है कि मैं यहाँ पर इसको लूंगा sec पाई माइनस, अब ये 2 है, किसका मान होता है ये आपके पास 60 का मान होता है। ध्यान रखना भैया ये 60 का मान होगा, यानी पाई यहाँ पर 3 में लिख देता हूँ। तो देखो इस tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, π/3 बचेगा, माइनस sec इनवर्स से sec कैंसिल हो जाएगा और 3 1 3 यानी ये 2, यानी 3 कम 3 में से 1 गया 2, यानी 2 π/3 बचेगा। तो 3 तो भैया देखो इनका नीचे एलसीएम समान है, यानी नीचे का जो हर है वो समान है, तो मैंने एलसीएम समान ले लिया। तो पाई माइनस कितना हो गया, 2 पाई हो गया, यानी माइनस का π/3। तो माइनस का π/3 का मतलब हो गया ऑप्शन बी जो है ना मेरे भाई मेरे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर है। आंख बंद करके अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो बताइए अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। अपने यार दोस्तों में जो भी फ्रेंड सर्कल है जो पढ़ना चाहते हैं आप उन तक शेयर कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तो नोट डाउन कर लीजिए, एक अच्छी सी मैथमेटिक्स की मोटी सी कॉपी बना लीजिए, आपको हम सारी मैथमेटिक्स को अच्छे से समझाएंगे।